फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं और हम आए हुए हैं अब खेत में बुग्गी भरने के लिए। बुग्गी भर रहे हैं, बुग्गी और ट्रैक्टर। इसके अंकल जी बैठे हुए हैं बुग्गी पर, क्योंकि थोड़ा सस्ता लेते हैं। और देखिए जी, इधर आयुष भी है और उसके पापा भी है। ये कह रहे हैं तुम इतने 2 मिनट बैठ जाओ, सस्ता लो, मैं थोड़ा सा गन्ना चूस लेता हूँ, फिर भरेंगे दोबारा। और हम बैठे हैं ईख के पेड़ों के नीचे। मल भी पड़ा हुआ है यहीं खेत में ही, आम के पेड़ के नीचे। बुझू बुरू, इतना वो ना दिखाया करे तू, इतना वो ना दिखाया करे तू। बस बस बैठ जा, खड़ा ही हो लिया। अरे मैं सारू कहीं दौरा जाएगा। ये जा रहे हैं बुग्गी पर अभी गोला रखने। और बूरा भी यहीं बैठा हुआ है मेरे पास ही, मेरे सामने है। बूरे अब बूरा ले आजा, ले आजा। देखिए पीछे पीछे मानू भी जा रहा है उनके साथ। बूरे आ बूरे, बूरे। और जी बूरा तो यहाँ से उठकर चल दिया है, ये देखिए। बूरे आजा, इम नहीं सुनने का यू किसी की भी, इतना बस जा ही लिया। ओ सर्दी लग गई, धूप में बैठ गया वही जाकर पूरा। तो यहाँ क्यों बैठ गया तू पूरे? के बात धूप में क्यों बैठ गया, मनता है क्या? बूरे को लग रही है सर्दी, तो जी बूरा तो आकर धूप में लेट गया। बूरे को आ गई नींद। अयंता उठ का जी धूप लगेगी, छाव में जा लगा फिर बुरा। हाँ कमर जो जो ये बोल ले, पड़ा रहो तू तो यहीं। तो जी चलिए ट्यूबवेल पर चलते हैं, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा प्यास लगी है। और देखिए जी ये है जामुन का पेड़, इसका हो रहा है पतझड़। देखिए कितने पत्ते पड़े हुए हैं और हवा भी चल रही है। देखिए गर्मी में नहीं चलने की, हवा जोन सी अब चल रही है। और जी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ पीने के लिए पानी। सारे पानी में पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं, ये देखिए। चलिए जी अब पी लेती हूँ मैं पानी। और जी देखिए ये बुग्गी बाहर निकाल आए है और बाइक पर आ गए हैं, ट्यूबवेल पर ही दोनों। ओए तो देखिए हमने इस पेड़ के आसपास को मिट्टी लगाई हुई है, क्योंकि ये पेड़ अकेला है, इसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं है। तो अगर आंधी तूफान आता है तो वो खतरा रहता है कभी जड़ से न फट जाए, क्योंकि इसकी हमने मिट्टी हटाई हुई थी, जड़ खोद रखी थी, क्योंकि इसमें 3 साल पहले पेड़ में दिक्कत आ गई थी, इसलिए हमने इसकी मिट्टी हटा के इसमें दवाई ववाई डाल रखी थी। और अब की बार जो है 1 महीना पहले तूफान आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था इस क्षेत्र में, लेकिन बाबा का आशीर्वाद
एक टहनी टूटी थी बस हल्की सी, और वो भी कई दिन बाद पता चला जब वो सूखी। इसलिए हमने इसके चारों तरफ मिट्टी लगा दी है ताकि आंधी तूफान में कोई दिक्कत ना हो। और देखिए अब की बार जैसे इसकी हमने केयर की, और काफ़ी अच्छा मोल है। और ये दशहरी पेड़ है दशहरी का, और इस पर 2 तरह के आम भी आती है। एक आम भी जो है वो उसका रंग काला रहता है, और एक जो दशहरी ओरिजिनल दशहरी का कलर होता है वो रहता है। और अंदर की जो गुठली है वो बारीक और मोटी। और इधर ये गेहूँ है, पाल आ चुकी हैं। ये समझिए अब इनमें एक पानी और लगाया जाएगा, क्योंकि आज जो है 20 मार्च हो चुकी है, तो 20 अप्रैल के आसपास तक कटाई भी हो जाएगी। तो जी अभी आए हम खेत से घर, आकर थोड़ा सस्ता लेते हैं और फिर खाना खाएंगे। खाने में बनाई है दाल आज, और चुन्नू ने बना दिया था इतने हमारे खेत से खाना। और जी पहले तो मैं एक चाय बनाऊंगी, चाय ऐसा चाय नहीं बना सकते हम अपने लिए। और जी गले की आवाज़ अभी फटी फटी सी है, गले में आराम है तो, लेकिन इतना नहीं है। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे होगा, इतनी जल्दी नहीं होने का जितनी जल्दी तुम सोच रहे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था गले में। हो जाएगा, दवाई लेते रहो, आराम से आराम हो जाएगा। और जी मैं घेर में गई हुई थी, और गई तो मैं वैसे ही थी क्योंकि बंदर लग रहे थे, शायद बंदर आए हुए हैं पेड़ पर, क्योंकि इस बंदर ने पेड़ का नाश करके धर दिया, उस पर सहतूत आए हुए हैं और सारी टहनियाँ तोड़ दी है। सुबह जब हम खेत में बुग्गी भरने गए तब भी बंदर, जब हम खेत से आए उस पर बंदर ही बंदर थे। तो जी मेरे हाथ में था खाली कटोरा, मैं तो एकदम चली गई, मगर बंदर है शायद, ये सोना सोचा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आई। बट्टा अटर शुरू कर दी, ये कह रहे थे 4 बजे घास करेंगे, अब बज गए ऐसा बाती, मैं तो सर डाल गई, मगर चुप नहीं होने की, नहीं ऐसे ही करती रहेगी। अब वो अपना घास खा रही है, अब नहीं बोल रही वह, नहीं तो नहीं करूँ जाती बस टर टर टर। तो जी चलिए पूजा का हो गया है टाइम, पूजा कर लेते हैं। और गले में फिर है दिक्कत, ज़्यादा ही हो रही, दवाइयों से आराम ही नहीं हो रहा। आज दवाई ख़त्म हो जाएगी, शाम को फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी कल। सिर में भी दर्द है और कमर में भी दर्द है बहुत ज़्यादा। पूजा करने के बाद खाना बनाते हैं। बीमार होने के कारण आँख और भी गहरी गहरी चली गई है, और आँखों के नीचे भी देखिए कितना कालापन हो गया है, अब तो थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन एक तो टाइफाइड बुखार, जो हड्डों में बुखार है वो नहीं जा रहा। जांच कराई थी, इसमें बुखार ही था, टाइफाइड। जी शरीर में अब भी दर्द है, लेकिन कब तक पड़े रहे, पड़े पड़े भी तो मन नहीं लगता, काम तो कुछ होता ही नहीं, 1-2 काम के सिवा।